आई डोंट अंडरस्टैंड द थ्योरी कि लाइक लोगों को जो है इतना इतना न्यूज़ क्यों चाहिए रिगार्डिंग द रिजल्ट्स। लाइक मैं देख रहा हूँ कि अभी जैसे क्लैश द कैसल आने वाला है, पीपल आर जस्ट डाइंग टू हियर द रिजल्ट्स। जैसे पता नहीं फिर मैच नहीं देखोगे क्या, फिर मजा ही क्या आने वाला है, व्हाट इज द पॉइंट। सबसे पहली बात तो स्क्रिप्टेड है, अगर उसमें भी रिजल्ट ही जान लिया तो क्या फ़ायदा है। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि अगर आपने क्रिकेट मैच का रिजल्ट जानना है तो ठीक है यार, एटलीस्ट वहाँ पे आप ड्रीम 11 में फ़ायदा तो ले सकते हो अगर आपको पहले पता हो। बट हेयर आई डोंट नो मैन कि रिजल्ट जान के लोगों को क्या मिलता है। आई थिंक दैट इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ पर एटलीस्ट न्यूज़ से दूर रहना चाहिए अगर रिजल्ट आपको पता चल रहा है। अदरवाइज तो जितना न्यूज़ में घुसना घुसो भाई। तो गैस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन द जिप्सी किंग, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इन बॉक्सिंग टाइसन फ्यूरी ने दे दी चेतावनी तो क्या दिया, बेसिकली आगाह कर दिया ड्रू मैकिंटायर को दैट एट क्लैश एट द कैसल ही विल बी देयर। अब कोई ये र्यूमर नहीं है, WWE वालों ने खुद ये वीडियो शेयर करी है और उन्होंने ये बताया है कि जो कार्डिफ में ये मैच होने वाला है या फिर ये जो शो होने वाला है उसके रिंग साइड पर टाइसन फ्यूरी रहने वाले हैं। नॉट ओनली दैट, ड्रू मैकिंटायर ने उसको कोट करते हुए आईबॉल वाला इमोजी डाला कि हाँ मैं देख रहा हूँ। बेसिकली इफ ड्रू मैकिंटायर थिंक्स ही कैन बीट रोमन रेंज, देयर इज अ बिग चांस कि या तो ड्रू मैकिंटायर टाइसन फ्यूरी को कॉल आउट करेंगे या फिर टाइसन फ्यूरी अंदर जाके कूद पड़ेंगे। बट मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, अभी एक और जो अपडेट है उस पर भी बात करेंगे, हो सकता है कि उसका ज़्यादा रिलेशन हो टाइसन फ्यूरी से। अभी ड्रू मैकिंटायर की ही बात चल रही है तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने एक और चीज़ बताई कि अगर मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाता हूँ तो टाइटल्स कैसे रिप्रेजेंट होने वाली हैं। वेल मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं चैंपियन बनूंगा, सबसे पहली बात तो मैं हर शो में प्रेजेंट होने वाला हूँ और मंथली टाइटल डिफेंड करने वाला हूँ। जो अब तक नहीं हो रहा था वो अब होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी, आई गेस जब आप भी बड़े स्टार बन जाओगे देन आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर हर 30 डेज में अगर आपको मिल रहा है देन फिर वो किस बात का वर्ल्ड चैंपियन, राइट। वो जो एक सस्पेंस होता है, वो जो एक वेट होता है, आई गेस उसकी वजह से ही वो वर्ल्ड चैंपियन बनता है। बट आई गेस 30 डेज इज स्टिल बिग टाइम, तो अगर आप 30 डेज में भी दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस दे दो। लेकिन चैंपियनशिप जीतना, पहली बात तो जीतो तो सही, बाद में हम देख लेंगे यार। अच्छा, ड्रू मैकिंटायर का मन रखने के लिए कार्डिफ वालों ने क्या किया भाई, सब स्वेटर तो बुन के दिया ही दिया, साथ ही साथ ये चैंपियनशिप भी दे दी। देवर लाइक कि यार तुम हमारे होम टाउन हीरो हो, लेट्स से कि आप रोमन रेंज से नहीं जीत पाते तो हम आपके लिए एक चैंपियनशिप रेडी रखें। तो उनको भी अंदर से ये फील है, लाइक आई एम नॉट दी ओनली वन जिसको ये लगता है कि रोमन रेंज जीतने वाला है। इनफैक्ट कार्डिफ वाले लोगों को भी ये चीज़ लगती है कि ड्रू मैकिंटायर जो है हार सकता है, इसीलिए हम खुद ही चैंपियनशिप बना के दे देते हैं। आवाज से क्या होगा कि यार ये तो रोमन रेंज को भी मिल सकती है, नहीं मिल सकती। ये देखो ना जो साइड प्लेट पे लोगो लगा हुआ है, डू यू थिंक ये रोमन रेंज के लिए सूट करेगा? तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर को मेरे हिसाब से इसी चैंपियनशिप के साथ खुश हो जाना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, ड्रू मैकिंटायर ने ये भी बताया कि एक ऐसा बंदा जिसके साथ वो लड़ना चाहेंगे एंड दैट इज जॉन सीना। एंड दिस इज द मैच जो कि हम काफ़ी टाइम से चाह रहे थे। रिमेंबर दैट आई थिंक वो कब था, 2018 की एंडिंग या 2019 की बिगिनिंग में था, जब वो फेटल 4-वे देखने को मिला था जिसमें मैकिंटायर और सीना का फेस ऑफ हुआ था, उनका बैटल देखने को मिला था। वहाँ से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यार इन दोनों के बीच तो सिंगल्स मैच होना चाहिए, और अभी तक तो आई गेस हुआ नहीं है, स्पेशली बड़े मोमेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बट टू से कि चैंपियनशिप के लिए मैकिंटायर वर्सेस सीना, आई गेस दिस इज द मैच दैट वी शुड बी वेटिंग फॉर। बट एट द सेम टाइम अगर दोनों ही बेबी फेस है तो क्या फायदा है। अच्छा, रात में जो बड़ी अपडेट आई थी वो बेसिकली आई ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से। आई नो कि काफी लोग हो सकते हैं एक्साइटेड होंगे, काफी लोग नॉन एक्साइटेड थे। देवर लाइक कि अगर रिटर्न करा नहीं है तो ब्रॉन स्ट्रोमन का क्यों करा रहे हो, और किसी का करा सकते हो, ब्रे वाइट का करा सकते हो, और हो सकता है कि ब्रे वाइट भी आ रहे होंगे इसीलिए ब्रॉन स्ट्रोमन भी आ रहे हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन जो है क्लैश एट द कैसल के लिए नहीं, बल्कि लाइक जो बड़ी अपडेट्स हैं वो ये है कि मंडे नाइट रॉ में, यानी कि जो क्लैश एट द कैसल के बाद सीधा अगला जो इवेंट होगा रॉ का, उसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड ऑलरेडी पीपल आर स्पेकुलेटिंग फॉर ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ओमोस, एंड आई एम लाइक हक दिया ना, मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ओमोस भी कोई कराने की चीज़ है। वेल मैं पहले ही ये जज कर रहा हूँ, बट आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि क्या पता ट्रिपल एच कुछ ऐसा कर दे कि हमें ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ओमोस में बाकी मैचेस से ज़्यादा मजा आने लग जाए, वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी के लिए पेपर पे तो स्ट्रोमन वर्सेस ओमोस, जस्ट बिकॉज दे आर टू बिग जाइंट एथलीट्स डजंट मीन कि वो सेंस बना रही है। पर हाँ ये है कि वाइट फैमिली से फैंस का कुछ अलग ही रिश्ता है, तो ऐसे में ब्रे वाइट, ब्रॉन स्ट्रोमन, इनकी न्यूज़ लोगों को जो है एक्साइट कर ही देती। आई डोंट थिंक
सो कि एरिक रोवन की न्यूज़ उतनी एक्साइट करती है लोगों को, बट हाँ स्ट्रोमन और वाइट की तो डेफिनेटली करती है। ऑल्सो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रात में रैंडमली ये ट्वीट कर दिया जिसपे 55,000 के ऊपर लाइक्स है, जो कि लाइक यूजुअली नहीं आते, 55,000 तो बहुत कम आते हैं अगर इंटरनेट सब कुछ स्पेशल लिख रहे हो, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिखा, रेसलिंग। यप, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्विटर हैंडल से रेसलिंग नाम का टेक्स्ट का ट्वीट आता है जिस पर 55,000 लाइक्स है। बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि या तो वो रेसलिंग कंपनी में शिफ्ट हो चुके हैं या फिर ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम रेसलिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, देखो हम कैसे कर रहे हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू इम्प्लाई, बट हाँ तहलका तो मचा दिया रातों रात, जिसके चलते ऑल एलीट रेसलिंग के ट्विटर हैंडल ने क्या ट्वीट डाला, एलीट। एंड आई एम लाइक हाँ भैया तुम तो ज़रूर कॉपी करोगे, हर चीज़ में कॉपी करने ही बैठे हैं ये लोग। बाय द वे कल मैंने अपनी रेटिंग्स भी डाली थी कि किसके लिए मैं कितना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस हफ्ते 3 रेसलिंग के शोज देखने को मिलने वाले मेजर वाले। वर्ल्ड्स कोलाइड के लिए मेरी रेटिंग थी 5 आउट ऑफ 10, क्लैश एट द कैसल के लिए थी 10 on 10 और ऑल आउट के लिए थी 0.1 आउट ऑफ 10। एंड पीपल वर लाइक यार 0.1 क्यों? एंड आई एम लाइक यार अगर 0 दूंगा तो ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो जाएगा? आई मीन 0 देना किसी को भी लाइक उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए 0.1। और उसमें कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स भी है ना, तो इसीलिए मैंने 0.1 दे दिया ताकि उनको नाराजगी ना हो, वरना मेरे को सही में नहीं पता कि ऑल आउट में क्या क्या कार्ड है, क्या क्या होने वाला है। जब आपके पास क्लैश एट द कैसल और वर्ल्ड्स कोलाइड हो तो फिर आपको दूसरे पेपर व्यू में झांकने की क्या जरूरत है? अगर ये किसी और हफ्ते हो रहा होता तो आई गेस नंबर कुछ और होता। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट ब्लड लाइन का एक और नया मेंबर जिसके रिपोर्ट्स जो और भी ज़्यादा भयंकर होते जा रहे हैं। एंड ये कहा जा रहा है कि सोलो सिकोआ बहुत ही जल्दी मेन रोस्टर में आ सकते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी क्या, एक महीना जो है अगला जो आने वाला है उसके अंदर ही अंदर हमें सोलो सिकोआ देखने को मिल सकते हैं। जे ऊसो ने रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि डेफिनेटली हम चाहेंगे कि सोलो सिकोआ हमारे साथ रहे, हम चाहते हैं कि ये ब्लड लाइन जो है वो एक्सपैंड होती रहे। वी आर डेफिनेटली एक्सपेंडिंग डीप। आई अंडरस्टैंड कि सैमी ज़ेन ऑलरेडी इनके पास है, इनफैक्ट आई एम देयर टू। अगर आपने नहीं देखा तो ब्लड लाइन पे जो है अब हम भी हैं, और बीच में अगर सोलो सिकोआ भी आ गए तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो इसीलिए ऐसे में अगर ब्लड लाइन बढ़ रही है तो ऐसे में चैंपियनशिप कम नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लैश एट द कैसल में मैकिंटायर आपकी पिक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि कहीं टाइसन फ्यूरी भी ब्लड लाइन का सीक्रेट मेंबर तो नहीं है। बाय द वे जो मैं कह रहा था ना कि टाइसन फ्यूरी के बारे में एक और चीज जो आगे कहनी है, कहीं टाइसन फ्यूरी ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए तो नहीं आ रहा? रिमेंबर टाइसन फ्यूरी और ब्रॉन स्ट्रोमन की राइवलरी, बट एट द सेम टाइम ब्रॉन स्ट्रोमन अगली मंडे नाइट रॉ में आ रहा है, तो ऐसे में जो है ये दोनों का पाथ जो है क्लैश नहीं होने वाला क्लैश एट द कैसल में। तो हाँ ये थी कुछ आज की रात की बड़ी अपडेट्स है। भाई रात में ही अपडेट आती है, ये बड़ा अजीब लगता है, ऐसे लाचार सा फील करते हैं कि अरे अब क्या करें, अब तो वीडियो भी नहीं बना सकते। दैट इज द वर्स्ट पार्ट। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना रिगार्डिंग एनीथिंग। आर यू एक्साइटेड फॉर ब्रॉन स्ट्रोमन बाय द वे? कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।